अच्छा, इस तरह ना अक्सर लोग एक सवाल करते हैं कि बिजनेस पैसे से होता है या कि शऊर और अकल से। तो ये बड़ा गहरा सवाल है। असल में देखिए, पता है बात क्या होती है, सबसे पहले है कि आप किस स्टेज पे खड़े हुए हैं। ठीक है, आपकी एज क्या है, आपकी एसोसिएशंस क्या है, आपकी लायबिलिटीज क्या है, आपके मसाइल क्या है, क्या आप वाकई बिजनेस के लिए बने भी हैं या नहीं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सेल्फ अवेयर रहे। सेल्फ अवेयर यानी अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और अपनी हैबिट्स पे थोड़ा सा काम करें। क्या आपके अंदर वाकई बिजनेस वाली आदत हैं या नहीं। इसके लिए आप 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर्कवे ये पढ़ लें। और रॉबर्ट कियोसाकी की जो बुक है रिच डैड पुअर डैड, ये किताबें लाजमी पढ़ें। ठीक है, आपको ना थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सबसे पहले आप किस स्टेज पे खड़े हुए हैं और क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ बिजनेसेस में वाकई पैसे की ज़रूरत होती है और कुछ बिजनेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, आपको शऊर चाहिए। ठीक है, जिन केसेस में बिजनेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है वो तो सर्टेन पैसा रिक्वायर्ड है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन एक बात जहन में रखिए, बिजनेस जो चलेगा ना वो आपके शऊर और आपकी विजडम की बुनियाद पे चलेगा। वो आप जो फ्यूचर को किस तरह देख रहे हैं उस तरह चलेगा। ठीक है, वहां फिर आपका पैसा काम नहीं करेगा, वहां आपका शऊर और आपकी जो अप्रोच है वो काम करेगी। अब मेरे पास एक बंदा आया, ठीक है, उसने कहा जी मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, मैं कैसे शुरू करूँ। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा आप करंटली क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा मैं एक जॉब कर रहा हूँ और एक मेरी मुनासिब सी सैलरी है। तो मैंने थोड़ा सा उसका पर्सनल बैकग्राउंड जानने के बाद तो मैंने उसको कहा कि आपकी जो सैलरी है क्या आप उसमें से 5-10 हज़ार रुपये निकाल सकते हैं हर महीने या नहीं। तो उसने कहा मैं निकाल सकता हूँ हर महीने 5-10 हज़ार रुपये। ठीक है, तो मैंने उसको फिर सर्टेन मशवरा दिया कि आप एक छोटी सी कंपनी इस तरह एक महीने में 5-10 हज़ार रुपये निकाल के आप पहले एक कंपनी रजिस्टर कराएं, एक प्रोडक्ट करें, फिर अगले महीने जो आप 5-10 हज़ार निकाल सकते हैं वो फिर एक प्रोडक्ट डिजाइन करवाएं, उसको मैन्युफैक्चर करवाएं, फिर किसी ई कॉमर्स प्ले इन स्टेप बाय स्टेप हर महीने आपने 5-10 हज़ार रुपये से ज्यादा नहीं लगाने जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि रनिंग फैमिली तो है। मैंने उसकी एज पता की, वो ऑलमोस्ट तकरीबन मिड एजर टाइप था। ठीक है, बिटवीन 30 to 40 था वो। ठीक है, तो इस तरह ये तरीका, हर महीने आप एक सर्टेन रकम जो आप निकाल सकते हैं वो रख के उसको सिर्फ वही रकम आप उस बिजनेस में खर्च करते जाए। लेकिन इससे क्या होगा, आपको वक्त ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये हो सकता है, वक्त भी ज्यादा लगेगा प्लस आपको, लेकिन लर्निंग बहुत ज्यादा होगी। ये बात याद रखें, आप बिजनेस जितना अर्ली शुरू करेंगे ना आप बहुत ज्यादा चीजें लर्न करेंगे। वो क्यों कि आप ना जल्दी वाले नहीं होंगे, आपके पास वक्त होगा, आपकी एसोसिएशन और लायबिलिटीज कम होंगी। याद रखिए, जितना यंग बंदा होता है ना, ठीक है, स्पेशली जो गैर शादीशुदा है, उसकी तो लायबिलिटीज बहुत कम होती है, उसके लिए बिजनेस करना ज्यादा आसान होता है। जो जो उम्र बढ़ती जाती है, मजबूरियां और हालात इंसान को ना फोर्स करते हैं, मजबूरियां और हालात इंसान को बड़े स्टेप्स लेने से रोक देती हैं। ठीक है, हालात अगर आपको चलाने लग गए ना फिर आपके लिए परेशानी है, इसलिए वक्त से पहले सोचे। ठीक है, तो पैसा उन बिजनेसेस में जरूरी है जहां आपकी बैक स्ट्रांग है, जहां आपका कोई ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, जहां आप मुआशी तौर पे आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, वहां फिर आप बड़े बिजनेसेस खड़े कर सकते हैं बड़े पैसे की बुनियाद पे। यानी खुदा ना खास्ता अगर आपने एक कुछ रकम इन्वेस्ट की और वो डूब भी गई तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपने कोई बड़ा स्टेप ले लिया और खुदा ना खास्ता वो डूब गया, तो ये ना हो आप वो जो लिविंग है उससे भी आप न चले जाए। तो ये केस टू केस वेरी करता है। जो लोग कहते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा जरूरी नहीं है, ठीक है, वो बात भी ठीक है, वो एक सर्टेन पैराए में ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि बिजनेस पैसे से होता है, वो बात भी ठीक है। ठीक है, ये केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन
اور آپ کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں یہ بہت ضروری ہے. آپ کی ایج کیا ہے، آپ اپنی لائف کے کس سپین میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ پھر وہ چیز فیصلہ کرے گی. تو یہ کسٹمائزڈ ہے اس سوال. یہ اکثر لوگ یہ کوشچن پوچھتے ہیں، اکثر سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ